गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हम सांख्यिकी पढ़ा रहे थे और सांख्यिकी के अंतर्गत हमने पाई ग्राफ बनाना आपको सिखाया था। उसका एक वीडियो अपलोड किया था, आप सभी ने उससे संबंधित क्वेश्चन किए। आज हम आपको सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो सांख्यिकी के अंतर्गत आपको पाई ग्राफ जब समझाया था तो मैंने एक वृत्त बना के समझाया था। आज हम आपको बताएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है वक्र। बच्चों, आपको क्लास 7th में सिर्फ पढ़ना है समांतर माध्य। क्या पढ़ना है आपको? समांतर माध्य। समांतर माध्य किसे कहते हैं? समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य क्या है? कोई पद दिया है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पद है x1, x2, x3, x4, इस तरीके से कई पद हैं। तो इन पदों का योगफल, समांतर माध्य मतलब क्या होता है? इन पदों का समांतर माध्य बराबर हुआ सभी पदों का, मतलब सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यदि बच्चों बारंबारता दी है और पद किसमें के रूप में? x के रूप में दिए हुए हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 जितने भी हों, और पदों की संख्या को हम क्या देते हैं? n। इसे किससे डिनोट करेंगे? n। तो सभी पदों के योगफल को हम कहेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा x। क्या कहेंगे? सिग्मा x। तो सूत्र क्या बना? सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या है? सभी पदों का योगफल, और n क्या है? पदों की संख्या। तो कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा सकते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। मान लीजिए कि 10 शिक्षार्थी हैं। कितने शिक्षार्थी? 10 शिक्षार्थी हैं और उनका भार किस में भी है? किलोग्राम में है। 10 शिक्षार्थी यानी संख्या कितनी है? 10। इनके भार हैं 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं? 10 बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी इनका क्या हुआ? सभी पदों का योगफल, यानी ये जितने भार दिए इन सभी का योगफल। सूत्र हम क्या लगाएंगे? इनको क्या करेंगे? आपस में हम जोड़ लेंगे। 56, 42, 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40, और शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 10। समझ में आ गया? और ये भार किस में दिया हुआ था? हमारा बच्चों किलोग्राम में दिया था। अब इनको हमने सबको जोड़िए, सबका योग आया 450 बटे 10। 0 और 0 कट गया, यानी कि इसका समांतर माध्य कितना निकला? 45। यानी 10 शिक्षार्थियों में यदि हम इनका आकलन करेंगे कि एक बच्चे का भार कितना अधिकतम हो सकता है, तो कितना हो सकता है? 45 किलोग्राम। तो समांतर माध्य निकालने के लिए पहला सूत्र तो हम ये हुआ, सभी पदों का योगफल
बटे पदों की संख्या। दूसरा बच्चों, एक सारणी के रूप में भी कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें जैसे सारणी दी हुई है और सारणी में आपको भार भी दिया है और बारंबारता भी दिया है। भार यहाँ पर तो केवल भार दिया था, भार दिया है किलोग्राम में और बारंबारता दी हुई है, बारंबारता दी है। तो इसको कैसे, भार को x मान लो और बारंबारता को क्या कहते हैं, f। मान लीजिए कोई बच्चे हैं 40, 41, 42, 43, 44 और 45। बारंबारता का मतलब समझते हो क्या होता है? यानी कि 40 भार कितने बच्चों का है? 8। 41 कितने बच्चों का है? 4। और 42 कितने बच्चों का है? 6। 43 कितने बच्चों का है? 10। 44 कितने बच्चों का है? 6। 45 कितने बच्चों का है? 6। यानी कि यहाँ पर जो संख्या n थी वो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? बारंबारता वाली संख्या, यानी 8, 4, 6, 40, 6, 6, इतने बच्चे का भार इतना है। मतलब 8 बच्चों का भार 40, 4 बच्चों का भार 41, 6 बच्चों का भार 42, 40 बच्चों का भार 43, 6 बच्चों का भार 44 और फिर 6 बच्चों का ही भार कितना है? 45। इसको आप कैसे हल करोगे? इसको हल करने के लिए बस सेम है, यहाँ f लिखा हुआ है तो यानी f और x, तो इनको हम आपस में गुणा करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले x लिख लीजिए, फिर यहाँ पर f ले लीजिए, फिर यहाँ पर बनाइए f इंटू एक्स। क्या बनाएंगे हम? f इंटू एक्स। अब यहाँ पर x क्या है? 40, f क्या है? 8, फिर यहाँ 41, यहाँ पर 4, यहाँ पर 42, यहाँ पर 6, यहाँ पर 43, यहाँ पर 43, 10 बच्चों का है, या 40 लिख दिया मैंने। 10, 44, 6, 45, 6। अब इनमें कितने बच्चे हैं? 8 और 4 12, 12, 12 और 6 12 और 6 18, 10 28, 28, 28 और 6 28 और 6 34, 34 और 6 40। यानी f कितना हुआ? सिग्मा f बराबर कितना हो गया? 40। अब बच्चों इसको f इंटू एक्स, यानी 40, यहाँ क्रम संख्या जरूर लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 40 गुणे 8 कितना हुआ? 8 चौक 32, 320। फिर 4 गुणे 41, यानी 4 एकम 4, 4 चौक 16। फिर 6 गुणे 42, यानी 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 और 1 25। फिर 10 गुणे 43, यानी 430। फिर 44 गुणे 6, यानी 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 26। फिर 45 गुणे 6, 6 पंजे 30 का 0, 6 चौक 24, 25 26 27। अब इसको आप जोड़ोगे तो इसको लिखोगे सिग्मा एफ एक्स। इसका जोड़ जोड़िए, पूरा आ गया आपका 1700। यानी 4, 4, 8, 2, 10 का 0, हासिल लगा 1, 3, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 23 और 7, 30 का 0, हासिल लगा 3, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसका समांतर माध्य निकालने के लिए देखिए, इसके नीचे ही आप करिएगा समांतर माध्य निकालने के लिए इसमें क्या सूत्र लगेगा? कुल सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या क्या है? यानी सिग्मा एफ एक्स, और पदों की संख्या क्या है? सिग्मा एफ, यानी कि 1700 बटे 40। अब इसको 40 से भाग में 0 0 कट गया, 7 से 4 से 170 में आप भाग दीजिए तो कितना आ गया? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 किलोग्राम। ये होगा आंसर। तो बच्चों सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन दो रूप में आएंगे, या तो पद के रूप में आएंगे या तो इस सारणीबद्ध तरीके से आएंगे, तो आप उनके क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है।
आप इससे संबंधित 3A और 3B एक्सरसाइज